तो हाय गाइस, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने इस ब्लॉग के लिए। तो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको मैं कौन सा ब्लॉग बना रही हूँ आज। एंड प्रेजेंट मैं आपकी होस्ट, मैं आपकी दोस्त पद्मा गुप्ता, घुमक्कड़ आर्ट पैडी। और अब तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज ये ब्लॉग थोड़ा सा ना डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल रेडी हूँ, आई एम रेडी टू गो। आप मेरा लगेज देख लीजिए। और ये ब्लॉग मेरा बहुत अवेटेड ट्रिप था, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बहुत सालों से, जो मुझे अब मौका मिला है। और ये सुबह के 5 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं अपनी फ़्लाइट लेने जा रही हूँ। तो मैं आपको एयरपोर्ट जाके बताती हूँ कि ये ब्लॉग किसके बारे में है। तो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं। और इस मेरी फ़्लाइट है मॉर्निंग 7 o'clock की। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग में रिवील कर चुकी हूं, तो मैं जा रही हूं ले। ले मेरा बहुत अवेटेड ट्रिप है। और ये ट्रिप मैं काफ़ी टाइम से, जैसे कि बताया था, मैंने प्लान कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गए ब्लॉग। तो चलिए दिखाती हूँ मैं, तो लास्ट तक बने रहिए। और ये ब्लॉग मेरा 2 पार्ट्स में होगा, बिकॉज़ आपको ही पता है कि ले एक पार्ट में नहीं बन सकता। तो कम विद मी। ओ गाइस, सो फ्रेंड्स, ले जाने का जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल से सितंबर तक है। और सितंबर सबसे अच्छा टाइम है, रीज़न बीइंग कि इस टाइम टूरिस्ट कम होते हैं और आपको ट्रैफिक जैम कम मिलेगा। एंड आप अच्छे से घूम सकते हैं। और बजट आपके पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है अगर आप इस टाइम जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, बजट ट्रिप अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट ऑप्ट अ ग्रुप ट्रिप जैसे आप करेंगे तो उसमें आपकी बजट थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी पता किया था कि अगर मैं सोलो करती हूँ तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, इसलिए मैं बजट ट्रिप मैंने ऑप्ट किया है। एंड ये मेरा एक सरप्राइज़ रहेगा कि ये मेरा ट्रिप कैसा है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए एंड आगे बढ़ते हैं। सो हे गाइस, मैं अपने होटल पहुंच चुकी हूँ और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ मेरे होटल का। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि ग्रुप में ज़रूर आएँ, चीप पड़ता है। बट ग्रुप में आने के साथ साथ आपको ना बहुत सी बातें बहुत केयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि ग्रुप में आने के अपने अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। तो मैं आपको जो मेरे ने फ़ील किया, जो मैंने फ़ेस किया डिसएडवांटेजेस, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ लास्ट में बने रहिए इस वीडियो में, जिससे कि आपको ग्रुप डिपार्चर में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो आप ध्यान रख सकें। फ्रेंड्स, जब तक आप मेरे होटल का ट्रिप लीजिए। और मैं आपको एक अपने होटल का व्यू बताते बताते कुछ प्रिकॉशंस मैं बताना चाहूँगी, जो आप जब भी आप ले आते हैं तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला ये है कि जब भी आप ले आते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज़ कीजिए। एटलीस्ट 2 डेज़ आप रेस्ट, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। बिकॉज़ आप हायर अल्टीट्यूड पे आते हैं तो थोड़ा सा बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। और कभी भी आप अपना एक्यूट माउंटेन सिकनेस वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप उसे इग्नोर ना करें। और उसके लिए एक डायमैक्स करके एक टैबलेट आती है, तो प्लीज़ वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखें। जैसा मैंने बोला कि आप ग्रुप में आइए, मैं भी बाइकर ग्रुप्स के साथ हूँ। और ये हम सारे इकट्ठा हुए हैं इवनिंग में। तो जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो हमें फॉलो करने हैं अपने आगे के ट्रिप के लिए। तो ये पूरा मेरा ग्रुप एंड आई एम लविंग इट। तो गाइज़, आज मेरा डे 1 स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम नुब्रा जा रहे हैं और खारदुंगला होके नुब्रा जाएंगे। तो मज़े की बात यह है कि हम बाइक राइड करेंगे। आप देख सकते हैं तो हमारा पूरा
बाइक रेडी है। 34 बाइक राइडर्स और जिसमें से एक हम हैं, मी एंड माय हस्बैंड। सो लेट्स सी, आगे का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो इस होटल को मैं चेकआउट कर रहे हैं और हमारा 2 दिन स्टे हमारा नुब्रा में रहेगा। तो अब आपको मैं नुब्रा में मिलती हूँ। बाय। तो हमने यहाँ पे निकलने से पेट्रोल के लिए हम लोगों ने हॉल्ट लिया है, बिकॉज़ वहाँ काफ़ी दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो जो भी आप सिटी से निकलते हैं, जो भी नियर बाय पेट्रोल पंप हैं, आप उस पर अपनी बाइक या जिस भी व्हीकल से आप हैं उसको आप कंप्लीट फुल करा लीजिए, जिससे कि रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ग्रुप है एंड देयर इज़ अराउंड 39 बाइक्स हमारे साथ हैं और हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, बिकॉज़ मैंने बहुत वेट किया है। तो अब हमारा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बताया थी कि जो प्रिकॉशंस लेने हैं, एक तो आप कभी अपनी बॉडी को वहाँ पे ओवर एक्सर्ट मत कीजिए और अपनी बॉडी को वार्म रखिए। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जो भी आप अपने साथ सामान ले जाते हैं, जो कुछ मैंडेटरी थिंग्स हैं, यू कैन कीप योर वार्म जैकेट्स ऐसी लीजिए जो विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ हो। तो यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे हमें चेक पोस्ट के लिए रोका गया है, बिकॉज़ यहाँ परमिशन लेनी होती है नुब्रा के लिए। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ कैप्टन। तो जब तक हम वेट कर रहे हैं, मैं आपको आगे की डिटेल्स दे देती हूँ। जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप जो भी कपड़े रखते हैं उसमें जो मैंडेटरी क्लॉथ हैं, यू कैन कीप इट अ वार्म जैकेट, विंड शीटर और ग्लव्स रखिए, कैप, सन ग्लासेस और सनस्क्रीन रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। SPF 50 से ऊपर ही होना चाहिए। हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। तो सनस्क्रीन आप ज़रूर रखिए। देन स्पोर्ट शूज़, कॉटन के कुछ कपड़े, बिकॉज़ वहाँ टेम्परेचर का नहीं पता होता, क्योंकि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैवी पहन के नहीं चला सकते। तो इफ़ यू फील ठंडा तो आप कॉटन की लेयरिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी जैकेट्स। और साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आपकी जो भी मेडिसिन्स हैं, लाइक फ़ीवर का हो गया, और डायमॉक्स रखना मत भूलिएगा, बिकॉज़ वो एक्यूट माउंटेन सिकनेस में सबसे ज़्यादा कारगर मेडिसिन है। तो और उसे बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। तो अपनी सारी मेडिसिन्स रखिए एंड कुछ स्नैक्स ज़रूर रखिएगा साथ में, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है कि आपको काफ़ी 2 घंटा ड्राइव करने तक आपको ना कोई शॉप मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो फॉर एन एमरजेंसी यू जस्ट कीप इट दैट स्नैक्स एंड वाटर बॉटल। तो ये सोचिए वहाँ आपके लिए ज़िंदगी है। तो वाटर बॉटल ज़रूर अपने साथ हमेशा पानी कैरी कीजिएगा, कि जब भी हल्की सी भी आपको सांस फूलता है या कुछ भी फ़ील होता है, आप एक सिप धीरे धीरे सिप लेंगे तो यू फील बेटर। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं वाटर के अंदर H2O होता है, ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत रहती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ के जो रोड्स हैं, मैंने अभी तक तो टचवुड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आई एम टू मच एक्साइटेड और बाकी आगे देखते हैं। सो माय गॉड, ये हम खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं और हम जैसे ही स्टीप पे चढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज़ खारदुंगला आपको ही पता है, इट्स बाइकर्स का मोस्ट डिज़ायरेबल रूट जिसे कहते हैं, that is Khardungla and one of the world's highest motorable road, and I'm really proud to be an Indian कि यहाँ पे हैं। तो जो भी खारदुंगला का एलिवेशन और जो है वो थोड़ा सा स्टीप है, और खारदुंगला जैसे कि आपको ही पता है इट्स काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं खारदुंगला पहुँच गई हूँ। एंड बट यहाँ पे खारदुंगला में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट्स में आप ज़्यादा रुकेंगे तो यू कैन फील द ऑक्सीजन का आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए
वहाँ रेफ़र भी यही करते हैं कि आप लोग ज़्यादा स्टे ना करें। तो जो खारदुंगला वो 17,582 फ़ीट पर है। तो और ये नुब्रा और शायको वैली का गेटवे है लद्दाख का, तो इसलिए इसे हाईएस्ट पीक बोलते हैं। और लेट्स सी, आप देखिए विज़िट, मेरे से तो स्टेयर्स नहीं चढ़ी गई बिकॉज़ मेरे को फ़ील हो रहा था मेरे को ऑक्सीजन का थोड़ा-सा, तो आई कैन नॉट गो, बट लोग जा रहे थे और काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे। तो खारदुंगला इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल रोड जो बाइकर्स के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये आपकी आइटनरी में ज़रूर होगा जब भी आप लेह आते हैं, लेह लद्दाख आते हैं। तो दिस इज़ जस्ट हैव अ लुक, इट्स रियली नाइस टू बी हियर, बट आई एम लिविंग वेरी सून। तो हाँ, मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ग्रुप में आते हैं तो कुछ पॉन्स एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं ग्रुप के अंदर, जो मैं आपको आगे बताऊँगी, तो उन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। सी पीपल आर इन क्यू फ़ोटो के लिए, और आई एम गोइंग टू बैक टू माई बाइक बिकॉज़ मेरे को थोड़ा-सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ थोड़ा-सा चलने में ही ऐसा लगता है कि जैसे आपको ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो आई कैन नॉट गो अप, बट लोग जाते हैं, और ऑनेस्टली मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ऊपर स्टेयर्स क्लाइंब करके जाऊं। तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माय बाइक एंड टेक अ बिट रेस्ट, और उसके बाद में अपने आगे का सफ़र पूरा करते हैं और हम यहाँ से निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खारदुंगला से निकल चुकी हूँ, और जब मैं चढ़ रही थी मैंने वहाँ बर्फ़ नहीं देखी, और जब वहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं टूवर्ड्स नुब्रा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्नो, मतलब गर्मी में सर्दी का एहसास जिसे कहते हैं, यू कैन फाइंड आउट हियर। तो आप ये देखिए, दिस इज़ दैट्स द रीज़न कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है। एक तो स्टीप काफ़ी है, और दूसरा आइज़ और ठंडा, मतलब इस मौसम में भी आपको वहाँ स्नो मिल रहा था। यू कैन फाइंड आउट कि वहाँ कितना ठंड होगा। तो ठंड तो नो डाउट काफ़ी है, और मैंने भी बहुत 3-4 लेयर्स मैंने कपड़े पहने हुए हैं। इनफैक्ट ऑल द वार्मर्स, डबल सॉक्स एंड शूज़, 2 जैकेट्स, क्योंकि मैं बाइक पे हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बाइक पे काफ़ी हवा लगती है। आप ये देखिए, एक तरफ पूरा ड्राई है और दूसरी साइड आप ये देखिए बिल्कुल बर्फ़। तो लेह की यही खूबसूरती है जो आपको अलग अलग जगह अलग अलग आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं इंजॉय करती हूँ, तभी आप आइए, रूट इंजॉय कीजिए मेरे साथ। नीचे उतरते टाइम यहाँ थोड़ा-सा रोड ख़राब है, तो प्लीज़ आप अगर बाइक से हैं तो थोड़ा-सा ध्यान से ड्राइव कीजिएगा, बिकॉज़ अभी तो बर्फ़ नहीं पिघली है, बट इन केस जैसे कि आप देखते हैं बर्फ़ पिघल जाती है तो रोड की हालत और थोड़ी-सी बदतर हो जाती है। तो प्लीज़ ड्राइव करते हुए थोड़ा-सा प्रिकॉशंस आप लीजिएगा। ये मेरी आपको एडवाइस है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, मैं नीचे आ गई हूँ। ये प्लेन है, क्योंकि वहाँ लेह में एक यही बहुत मज़ेदार चीज़ है कि आप एकदम से स्ट्रीट पे होते हैं, फिर आप एकदम से नीचे की तरफ जाते हैं, और फिर आप एकदम से प्लेन रोड्स पे आ जाते हैं। तो ये मैं हुंडर की तरफ जा रही हूँ। हुंडर सैंड ड्यून्स के लिए बहुत फ़ेमस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे दोनों साइड प्रॉपर रेत ही रेत है, एंड मतलब दिस इज़ ब्यूटीफुल रोड जिसे मैं कहती हूँ। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, जो रिवर दिख रही है शायक रिवर है, जो नुब्रा तक जाती है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। दिस इज़ सीरियसली, इट्स, आई जस्ट लव इट। मैं कई बार होता ना, आप कुछ चीज़ें आप अपने बयान नहीं कर सकते बातों में, लेकिन हाँ, आप उसे फ़ील कर सकते हैं। आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट यू कैन फ़ील इट, क्योंकि कुछ मेमोरीज़ आप सिर्फ आँखों में बसा कर लाते हैं, और
जैसे कि ये एक ऐसा व्यू है जो मेरी आँखों में बसा हुआ है। तो ये सनसेट होने वाला है, तो आप एक गोल्डन लाइट देखिए, वो इसको और खूबसूरत बना रहा है इन पहाड़ों को। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं, तो ले इज़ कंप्लीटली ब्यूटीफुल। और यहाँ से ये थोड़ा-सा दिशकित मोनेस्ट्री का वे है। तो नुब्रा जाते हुए हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना डिस्किट मोनेस्ट्री होते हुए चले जाएँ। इट्स काफ़ी फ़ेमस मोनेस्ट्री है, और आप अगर जाते हैं तो आपका विज़िट ज़रूर होगा। तो जैसे कि मैं गौतम बुद्धा जी को बहुत मानती हूँ, तो मेरे लिए तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विज़िट इन दिस मोनेस्ट्री। बट ये भी थोड़ा-सा आप चढ़ाई इसकी ऊपर है, तो लेट्स सी मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे, देन आगे आपको वहाँ बताती हूँ। डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री पे टिकट लगता है 30 रुपीज़ टिकट। हमने वहाँ टिकट ले लिया, हम एंट्री ले रहे हैं, और इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और आई थिंक हम गलत रास्ते पे आ गए हैं तो हमें एक्चुअली बहुत ही नीट एंड क्लीन तो पता ही नहीं चला, तो हमें दूसरे वे पे जाना है। तो नाउ वी कैन टेक अ टर्न बैक। तो हम वापस ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत शांत जिसे कहते हैं ना, बहुत ही पीसफुल, और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत। तो नाउ हम अब सीधे रास्ते पे हैं तो अब हम ऊपर डिस्किट के लिए वी आर गोइंग टू डिस्किट, तो कम विद मी। Oh my God! सो फ्रेंड्स, नाउ वी रीच टू डिस्किट मोनेस्ट्री, और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मेरे से प्रॉपरली बोला भी नहीं जा रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे बस आप आ जाइए, मैं आपको विज़िट कराती हूँ। बट सीरियसली आप नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, वहाँ से फिर आप वॉक करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ ठंड काफ़ी है, तो आप थोड़ा-सा, मेरे हस्बैंड का मेरी वाटर बॉटल है, तो मैं उनसे भी लेती हूँ, और आई कैन टेक अ सिप। तब तक मैं आपको एक विज़िट कराती हूँ धीरे-धीरे, स्लोली। प्लीज़ आप आइए, जस्ट टेक अ राउंड, हम देखते हैं। इस मोनेस्ट्री की सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे यहाँ आएँगे, तो मेरे को यहाँ की नीटनेस, और इतनी ऊँचाई पे होने के बाद भी बहुत खूबसूरत, और जो वर्क किया हुआ है, आप ऊपर से ये व्यू देखिए, इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू। और जिस तरीके से बनाई गई है, इट्स रियली लव्ड इट। मतलब आपका मन करेगा, जब आप यहाँ आएँगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जो आप खुद वहाँ जब आएँगे तब आप फ़ील करेंगे। बिकॉज़ मैंने वो फ़ील की, मुझे बहुत शांति जिसे कहते हैं, बहुत शांति मिली, और मेरे को बहुत कामनेस मुझे फ़ील हुआ। अभी मैं थोड़ा-सा नॉर्मल हूँ, तो आप ये देखिए, मतलब वर्क देखिए, कितनी जिसे कहते हैं ना, किसी ने बहुत फ़ुर्सत से और बहुत दिल से क्रिएट की हुई है। बिकॉज़ आस्था के लिए कोई शब्द नहीं है, और दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जिसे हम कहते हैं। तो आप, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, तो आप जैसे ही यहाँ आएँगे और आप इस स्टैचू को देखेंगे, तो आपको एक बहुत ही काम और शांति आपको बहुत मिलेगी। आप 2 मिनट अगर आप स्टैचू को देखेंगे, तो आपको एक बहुत ही शांति आपके अंदर फ़ील होगी, बहुत पीस, काम, आप इन सब चीज़ों को महसूस करेंगे। बिकॉज़ जो वाइब्स यहाँ से आती हैं, वो आप वहीं जाके फ़ील कर सकते हैं, जो कि मैंने भी उन वाइब्स को फ़ील किया है। और आई फ़ील सो ब्लेस्ड कि मुझे ये देखने को मिला। जस्ट हैव अ लुक, एक बार आप फिर से देखिए, एंड जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड विजुअलाइज़ दिस idol, or just think about it, you feel so peace, calm, and relaxed.
सो फ्रेंड्स, ये हैं प्रेयर व्हील्स। इन्हें प्रेयर व्हील्स बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी बुद्धिस्ट टेंपल में जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रेयर व्हील्स मिलते हैं। तो इनको कहते हैं कि आप जब इनको रोटेट करते हैं तो आपको बहुत शांति और रिलैक्स मिलता है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जैसे आप इन्हें घुमाते हैं तो ये आता है कि आप कि थोड़े से जो बैड कर्मास होते हैं वो अ, कम हो जाते हैं। तो तो मैं इसी मान्यता के साथ मैं इनको घुमा रही हूँ कि जाने अनजाने अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो ईश्वर मेरे उन बैड कर्मास को माफ़ करे और हमें ब्लेस्ड करें उनके आशीर्वाद से। तो प्लीज़ आप भी देखते हैं तो आप प्लीज़ इसे रोटेट कीजिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, हम कैंप में हैं अपने और ये हमने बोन फायर किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ग्रुप्स के अंदर ये होती है कि आप किसी को नहीं जानते और यहाँ पे आके आप न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इस ग्रुप में काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। लाइक राजस्थान से हैं, केरला, उड़ीसा, मुंबई, गुजरात, कोलकाता। तो कैंप फायर एक ऐसी चीज़ है सर्दी में जहाँ पे आप सारे इकट्ठे होते हैं और आप एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे हम जो कुछ हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स बने हैं, हम उनके गानों पे डांस कर रहे हैं। और मैं म्यूज़िक नहीं सुना सकती, क्या पता मेरे गानों पे कॉपीराइट लग जाए मेरी इस वीडियो पे। एंड आई रियली डोंट वांट। तो मैं बस इस सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहती हूँ। जो हम बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बने हैं अलग अलग जगह से एंड वी शेयर द नंबर्स एज वेल। सो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। और ये सामने आप देख रहे हैं ये सिमरन है, पिंक ड्रेस में जो खा रही हैं। ये इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, सिमरन ढींगरा। तो अब हमारा यहाँ से दूसरा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया एंड वी आर मूविंग टू सैंड ड्यून्स जाएंगे हम आज। और एटीवी राइड मैं करूँगी, देन टुटुक विलेज। तो ये हम लोग निकल चुके हैं अपने कैंप से आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स जैसे कि वहाँ पे हम डबल हम कैमल देखेंगे, बैक्टीरियन कैमल्स इन्हें बोलते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि आप डबल हम कैमल्स आप यहीं देख सकते हैं। तो लेट्स कम विद। हाय गाइस, अब मेरा डे 2 स्टार्ट हो चुका है और डे 2 में मैं आई हूँ सैंड ड्यून्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ओके, दिस इज़ फेमस फॉर डबल हम कैमल्स। तो मैं आपको वहाँ लेके चल रही हूँ और देखते हैं, बिकॉज डबल हम कैमल्स बहुत ही रेयर जगह मिलते हैं और दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट। आप एक बार व्यू देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सीरियसली मतलब ठंडी जगह में रेगिस्तान का मज़ा यही है। सो कम विद मी। सो गाइज, आप देख सकते हैं सच अ ब्यूटीफुल कैमल। मैंने आज तक इतने फर वाले कुत्ते देखे हैं, मैंने कैमल पहली बार देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिक्स। और बट सीरियसली अब मैं इन पे अब राइड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फर वाले कैमल के ऊपर राइड कैसी रहती है। So guys, this is altogether different experience. Okay. So, चलो go. अब पतिदेव की बारी है तो पतिदेव का बैठना आप देखिए। और ये बैठ गए हैं थोड़े से डरते हुए।
ओके सो मेरा कैमल चल गया है। हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और ये जो फर्स्ट मेरे हस्बैंड देन मी और जो रेड जैकेट में ही ये जॉय भैया हैं, इनसे भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और ये कोलकाता से हैं और ये सोलो ट्रैवलर हैं हमारे साथ। सो इनकी पहली राइड है तो ही इज़ ऑल्सो फील सो गुड एंजॉइंग इट। सो अब हमारी सवारी निकल चुकी है एटीवी राइड के लिए जो सैंड ड्यून्स में होगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस राइड के लिए। आइए मेरे साथ। गाइस ये एटीवी राइड मैंने की और वहाँ अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, बट मेरे पिक्चर्स है तो पिक्चर्स की ज़रूर मैं डालूंगी बीच में। और इट वॉज रियली फन, मतलब एक जगह ना मेरी जान निकल गई थी तो वो पूरा डैप में वो ऐसे गया सैंड के ऊपर, तो दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अलाउ नहीं था वीडियो को कैप्चर करना तो मैं हार्ड तक, बट इट्स अमेजिंग, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप कभी भी इधर आते हैं तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बस यही बोलूँगी, आइए और एडिट ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स अब हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं और जो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है वो है टुटुक विलेज। बहुत ही खूबसूरत विलेज है और ये आपकी इंडिया के लास्ट विलेज है जो पहले कभी पाकिस्तान में हुआ करता था और अब ये पार्ट है इंडिया का। तो इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज और आजकल टूरिस्टों का मेन अट्रैक्शन है। तो फ्रेंड्स मैं टुटुक विलेज पहुंच चुकी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही शांत है और बहुत ही साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। जैसे कि आपको पता 1971 से पहले ये अंडर पाकिस्तान के पास था और 71 के पास अब ये बाद अब इंडिया के पास से है। तो ये टुटुक विलेज ले आने वाले टूरिस्टों के लिए एक बहुत ही डिज़ायरेबल डेस्टिनेशन है जो वो देखना चाहते हैं। और आप जिससे ऐसा लगता है जैसे पूरा विलेज खाली है, बट बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, बहुत ही रेयर, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं यहाँ पे जो जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। और आर्मी वाले भी आपको दिख जाएंगे, कुछ मूवमेंट इनकी रहती है यहाँ पे क्योंकि ये इंडिया का लास्ट विलेज है और पाकिस्तान बॉर्डर पे है तो थोड़ा सा वो भी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। बट इट्स रियली वर्थ विजिटिंग ओवर हियर। और मेरा तो दिल खुश हो गया, मतलब इतनी शांति इस विलेज में, ऐसा लगता है हमारे अलावा कोई है ही नहीं। बट यहाँ पे लोग रहते हैं जो अपना दिनचर्या अपनी चलाते हैं अपने नॉर्मल, बहुत सिंपल एंड सोबर लोग हैं जो आपको एक दो दिख जाएंगे। जैसे ये अंकल जी बैठे हुए हैं और कोई मतलब नहीं, इन्हें अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो बहुत ही सादगी पसंद लोग जिसे कहते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो छोटी सी बेबी बच्ची आ रही है, छोटा सा बेबी हाथ उसके पीछे है, क्यूट। आप देखिए, मतलब आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है। इंटरेक्शन भी मतलब नहीं करते लोग जो बाहर से आने वाले लोगों से, और इनकी अपनी एक लाइफ है जिसमें ये खुश हैं और अपना बिज़ी रहते हैं। तो इट्स रियली नाइस टू बी हेयर। आप जब भी ले आते हैं तो इसको स्किप ना करें और इस विलेज को देखने ज़रूर आएँ। मैं टूटू प्लेस से बैक टू हम लोग हुंडर जा रहे हैं जहाँ हमारा स्टे है और बीच में वी विल टेक स्टॉपेज लेंगे कुछ खाने के लिए। तो ने जहाँ स्टॉपेज लिया वहाँ पे मैं इनसे मिली और
मुझे इनसे बात करने का मौका मिला। हालाँकि इनको इतनी हिंदी समझ नहीं आती अच्छे से, बट ये इशारे में मुझे इन्होंने बात की और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे को प्रेयर व्हील के बारे में बता रहे हैं कि ये इनकी प्रेयर व्हील है और इनको ये प्रे घुमा के इनसे प्रे करती हैं। तो इट्स रियली लवली टॉकिंग टू दिस लेडी, टच वुड। सो फ्रेंड्स, ये मेरी फ़र्स्ट पार्ट मेरा इस वीडियो का ख़त्म होता है और मैं आपको सेकंड पार्ट में मिलती हूँ, जो पेंगपोंग लेक के लिए मेरी पूरी रहेगी। अगर आपको ये पार्ट मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ग्रुप डिपार्चर के साथ कुछ पॉन्स एंड कॉन्स के बारे में बताऊँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून।